बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ मैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे नमाज और हमारी मेंटल हेल्थ। हम अक्सर जब भी डिप्रेशन में जाते हैं, एंजाइटी में जाते हैं या किसी परेशानी में जाते हैं या ज़हनी इज़्तिराब का सामना करते हैं या लाइफ में कोई भी जो है वो उतार चढ़ाव आता है, तो हम किसी से भी मशवरा करते हैं तो अक्सर लोग हमें यही कहते हैं, बिलखसूस माँ बाप, कि नमाज़ पढ़ो और अल्लाह के साथ जुड़ जाओ तो तुम्हारा एंजाइटी, तुम्हारा डिप्रेशन, ये तुम्हारे जितने भी ज़हनी मसाइल हैं ये हल हो जाएंगे। क्या सिर्फ नमाज़ पढ़ लेने से ये सब ठीक हो जाएगा? इसके ऊपर बात होगी। इसके ऊपर मैं अपनी भी आपके साथ जो है वो मेरा एक्सपीरियंस और साइंस इस बारे में क्या कहती है, और मज़हब तो पहले ही कह चुका है कि नमाज जो है वो फ़र्ज़ है और नमाज की किसी भी हालत में माफ़ी नहीं है। मैं जब डिप्रेशन में गया, एंजाइटी में गया, तो मैं जब अपनी अम्मी से कोई भी बात करता था, मैं उनके सामने जब रोता था, परेशान होता था, तो वो एक ही बात कहती थी, पुत्र नमाज़ पढ़ा कर, नमाज़ पढ़, तू नमाज़ पढ़ेगा तो तू तेरे जितने भी मसले मसाइल हैं ये ठीक हो जाएंगे। और मैं उस टाइम पे पता नहीं किन सोचों में होता था, मैं क्वेश्चनिंग बड़ी करता हूँ। तो मैं उनसे कहता था, अम्मी जी 70% तो इस मुल्क की आबादी नमाज नहीं पढ़ती, तो क्या 70% लोगों को डिप्रेशन होना चाहिए? और अल्लाह ताला तो फरमाता है कि वो 70 माओं जितना प्यार करता है, तो एक माँ कैसे अपने बच्चे को जो है वो तकलीफ़ दे सकती है? तो जो लोग ये मुनाफिक हैं, ये तो बहुत ज़्यादा नमाज़ें पढ़ते हैं, बहुत ज़्यादा रोज़े रखते हैं, ज़कात भी देते होंगे, इनका दिल क्यों नहीं साफ़ हो जाता? मैं बहुत से सवाल अपनी माँ से करता था, लेकिन उस वक़्त मुझे बहुत सी चीज़ों का नहीं पता था, और यकीनन जो है वो मेरे सवालात जो थे वो वक्त के साथ साथ पकते रहे। एक सवाल और भी आता था कि क्या जो दीनदार लोग होते हैं उनको डिप्रेशन नहीं होता? ये सवाल आपके ज़हन में भी आता होगा। सबसे पहले मैं आपको इसका सवाल का जवाब देता हूँ। दीनदार लोगों को डिप्रेशन होता है और बहुत ज़्यादा होता है, और इवन दीनदार लोगों को ज़्यादा डिप्रेशन होता है। एक आम बंदे में और दीनदार में बड़ा फ़र्क होता है। एक वो जिसको उसकी डायरेक्शन क्लियर हो ना, वो इधर उधर भटकेगा भी ना, तो वो अपनी डायरेक्शन की तरफ चला जाएगा। लेकिन एक वो बंदा जो डायरेक्शन जिसको नहीं पता, जिसको पता ही नहीं कि उसने किस तरफ जाना है और किस तरफ नहीं जाना, वो ज़्यादा उलझेगा, वो ज़्यादा डिप्रेशन में जाएगा। तो जिसके पास कोई डायरेक्शन है, वो अगर इधर उधर हो भी गया तो वो अपनी डायरेक्शन के ज़रिए जो है वो सीधा रास्ता पकड़ लेगा। और आप जब भी नमाज़ पढ़ते हो अल्लाह ताला से सीधा रास्ता ही तो मांगते हो। तो एक वो इंसान जो नमाज़ नहीं पढ़ रहा और एक वो इंसान जो नमाज़ पढ़ रहा है, वो अगर डिप्रेशन में चला भी जाएगा तो वो डिप्रेशन को जल्दी रिकवरी कर लेगा। उसका डिप्रेशन एक आम बंदे की तरह नहीं होगा। और जो नमाज़ पढ़ रहा है, मैंने अक्सर लोगों में देखा जो दीनदार लोग थे, मैंने जब इनको कोच किया, बहुत से लोगों को मैंने कोच किया, तो मैंने उनमें एक चीज़ देखी कि दीनदार लोगों ने ये मिठास का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया। मिठास ज़्यादा होने की वजह से वो इंसुलिन रेजिस्टेंस हुए, और इंसुलिन रेजिस्टेंस होने की वजह से उनको डिप्रेशन हुआ, और डिप्रेशन की वजह से उनको जो है वो डायबिटीज़ भी हो गई, और डायबिटीज़ की वजह से उनको डिप्रेशन हो गया। लेकिन आम बंदे का डिप्रेशन और उनका डिप्रेशन बड़ा डिफरेंट था। अब जब आप नमाज की और ज़हनी हालत की बात करते हैं तो साइंस इस बारे में क्या कहती है? देखिए, हम अब चूँकि इस दौर में ज़िंदा है कि यहाँ हमें दीन के साथ साथ साइंस की भी जो है वो ज़रूरत पड़ती है, और मेरे ख़्याल से इंसान को तहकीक करने के लिए अल्लाह ताला ने पैदा किया है। अगर आप गूगल पे सर्च करते हैं ना, नमाज और मेंटल हेल्थ, तो आपको बड़े रेफरेंसेस मिल जाएंगे, आपको बहुत सी रिसर्चेज मिल जाएंगी। जो रिसर्चेज इंटरनेट पे मौजूद हैं उनमें से मैं 2-4 ही आपके साथ शेयर करूंगा, बाकी मैं आपके साथ बुक के रेफरेंस शेयर करूंगा कि बुक्स क्या कहती हैं। पहली चीज़ ये कि जब आप रिसर्च करेंगे तो आपको यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया की एक रिसर्च मिलेगी। उसमें वो ये कहते हैं कि जो लोग प्रेयर करते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं या किसी भी रिलीजियस एक्टिविटी में रहते हैं, वो डिप्रेशन, एंजाइटी में कम जाते हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ का कहना है कि जो लोग भी नमाज़ पढ़ते हैं, रिलीजियसली एक्टिव होते हैं, वो डिप्रेशन और एंजाइटी के साथ साथ अपनी बहुत सी फ़िज़िकल प्रॉब्लम्स को भी कम कर लेते हैं। जॉन सी मैक्सवेल, जो कि एक क्रिश्चियन के जो हैं वो पादरी हैं, वो अपने पेशेंट्स का जो इलाज है वो दुआ के ज़रिए करते हैं। तो दुआ उनके अक़ीदे के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा पावरफुल है। अब द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड में डॉक्टर जोसेफ मर्फी एक अपने रिलेटिव का किस्सा सुनाते हैं। वो लिखते हैं कि उनके एक जो है वो रिलेटिव को कैंसर हो गया।
वो कैंसर इतना शदीद था कि उसका बहुत सा इलाज करवाया लेकिन कहीं इलाज नहीं मिल रहा था। एक दिन उनका जो बेटा है, उनके कज़न का बेटा रोड पे जा रहा था, तो रोड किनारे उसे एक क्रॉस का साइन मिला। उसने वो लकड़ी के टुकड़े को, वो क्रॉस के साइन को घर लाया, उसे साफ़ वगैरह करके अपने वालिद साहब को दिया और कहा कि वालिद साहब ये वो क्रॉस का टुकड़ा है, ये जिसके पास हो, उसकी जिस भी तरह की क्रॉनिक प्रॉब्लम हो वो ठीक हो जाती है। वो इंसान ने वो अपने पास रखा, वो लकड़ी का टुकड़ा, और कुछ ही दिनों में देखते देखते उसका जो है वो ब्रेन की पावर ने उसके कैंसर को ठीक कर दिया। ये बुक का रेफरेंस है, आप इसे रिसर्च कर सकते हैं। आगे एक और किताब है उनकी, डॉक्टर जोसेफ मर्फी की, वो लिखते हैं द मिरेकल्स ऑफ माइंड। उसमें वो कहते हैं कि हमारी कोई भी बीमारी हमारे दिमाग से बनती है और हमारी कोई भी बीमारी हमारे दिमाग में ही ठीक करने की पावर होती है। मैं पहले भी बड़ी वीडियोस में आपके साथ रेफरेंसेस शेयर कर चुका हूँ। द बायोलॉजी ऑफ बिलीफ में डॉक्टर ब्रूस लिप्टन ये बात करते हैं कि अगर आपके अंदर यकीन की ताकत है तो आप दुनिया की किसी भी बीमारी को हरा सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं, खा वो कितनी ही क्रॉनिक क्यों ना हो। इवन कैंसर भी एक इंसान का ठीक हो गया। यू आर प्लेसिबो, डॉक्टर जो डिस्पेंजा यू आर प्लेसिबो में बताते हैं कि आप किसी भी चीज़ को यकीन के साथ करेंगे ना, आपके अंदर यकीन बिल्डअप हो जाए। प्लेसिबो इफ़ेक्ट क्या होता है आपको पता है ये बात कि 90% से ज़्यादा जो एंटी डिप्रेशेंट्स होती हैं, जब इनके ट्रायल्स होते हैं तो जो भी स्टडीज़ इनकी जो है वो पब्लिश होती हैं, उनमें से बेशतर स्टडीज़ में प्लेसिबो लगाया जाता है। एक तरफ पेशेंट के 2 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है, एक वो जिनको रियल टाइम वो दवाई दी जाती है और एक वो जिनको कहा जाता है कि ये जो दवाई आपको दी जाती है अंदर से वो खाली है, लेकिन उनको बताया जाता है कि ये जो आपको दवाई दी जा रही है ये बहुत बेस्ट है, इसके बहुत ज़्यादा बेस्ट रिजल्ट्स हैं। तो वो जब वो लोग कंज्यूम करते हैं तो उनका डिप्रेशन एक बहुत जो है वो एक बहुत बड़ा नंबर होता है जो वो कम हो जाता है। अब सवाल ये बनता है कि क्या वो सिंपल जो है वो सिंपल वो जो एक होल है, एक खाली अंदर से दवाई दी जा रही है, खाली एक कैप्सूल दिया जा रहा है, क्या वो ठीक कर रहा है? नहीं, उसके साथ वो जुड़ा वो प्लेसिबो इफ़ेक्ट, और यही प्लेसिबो इफ़ेक्ट मेडिसिन इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। इवन मैंने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में मॉर्फिन का जो इंजेक्शन था, जो प्लेसिबो में सिंपल एक सलाइन वाटर भर के दिया गया और उसको प्लेसिबो इफ़ेक्ट के साथ किया गया और उन लोगों का ऑपरेट हुआ और उन लोगों को कोई दर्द नहीं हुई। रिसर्चेज आपको बेशुमार मिल जाएंगी। आपको कौन सी चीज़ हिल करती है, कौन सी चीज़ ठीक करती है, आज तक साइंसदान भी इस बात से हैरान है, और वो है आपका बिलीफ सिस्टम, वो है आपका यकीन। जब आप यकीन के साथ नमाज पढ़ते हैं ना कि मैं जो ये कर रहा हूँ ये मेरी एंटीडोट है, ये मेरी एंटी डिप्रेसेंट है, ये मेरी एंटी साइकोटिक ड्रग है, ये मुझे ठीक कर देगी। क्यों ठीक कर देगी? क्योंकि आपने यकीन के साथ उस काम को किया, और जब आप यकीन के साथ करते हैं तो वो चीज़ आपको हील कर देती है। सूरह रहमान के आप दर्जनों ऐसे वाक़यात यूट्यूब पे रिसर्च कर लीजिएगा, गूगल पे सर्च कर लीजिएगा, आपको मिल जाएंगे। हज़ारों लोगों ने अपनी ज़िंदगियाँ बदली, मैंने भी बदली। अब अक्सर लोग ये भी कहेंगे कि जब हम नमाज़ पढ़ते हैं हमें वो यकीन नहीं आता। यकीन करे, वो यकीन आता ही नहीं वक़्त के साथ साथ भी नहीं वो आता। लेकिन हमें पढ़ना है, हमें प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि हम वो पहले जैसे रहे ही नहीं हैं। देखो, आप पहले कुछ और थे, अब आप कुछ और हो। अब ज़िंदगी में यकीन के स्टेप्स भी बदलते रहते हैं। जितना जितना हम एक्सपीरियंसेस करते जाते हैं, हमारा यकीन उतना ही चीज़ों में जो है वो बढ़ता जाता है। तो हमें नमाज में उस तरह से जो है वो नहीं होता। अक्सर लोग कहते हैं जी नमाज भूल जाते हैं। यकीन करो, मैं कितना अर्सा नमाज भूल जाता था, मुझे याद ही नहीं होता था मैंने कितनी रकतें पढ़ ली और कितनी रकतें बाकी रह गई हैं। फिर भी मैं अल्लाह के जो है वो स्पुर्द कर देता था, और जो मुझे रिसेंटली याद आता था कि अच्छा मैंने इतनी पढ़ी होगी, तो मैं उसी के जो है वो थ्रू चला जाता था। तो अल्लाह ताला ने इंसान को बस इसलिए पैदा किया कि बंदा उसके आगे झुक जाएगा ना, तो अब ये सारी चीज़ें समझ आती हैं कि बंदा जब बड़ी ताकत के साथ जुड़ जाता है तो वो खुद ब खुद छोटी मोटी परेशानियों से ख़त्म हो जाता है। और अगर मुझे आप मेरा एक्सपीरियंस नमाज से लेके करते हो तो मैं बहुत ज़्यादा उलझा हुआ बंदा था। मैं नमाज़ नहीं पढ़ता था। जब मैं डिप्रेशन में गया, एंजाइटी में गया, इतनी रिलीजियस ओसीडी थी कि वो नमाज नहीं पढ़ने देती थी। उसकी वजह से मैं नमाज़ नहीं पढ़ता था। और जब मैंने नमाज़ शुरू की, मेरी पहली नमाज ज़िंदगी की नमाज तहज्जुद थी। मैं पूरी रात उलझा हुआ था, डिप्रेशन में था, इतनी खुदकुशियाँ और ये वो सुसाइडल थाट्स और ट्राइयाँ और ये सब कुछ सोर्स कुछ नज़र नहीं आ रहा था। देन एक
रात को एक आवाज़ थी जो अज़ान की आवाज़ थी, और उस वक़्त तहज्जुद का वक्त था, और वो पता नहीं अज़ान की आवाज़ कहाँ से आ रही थी, मुझे नहीं पता, बड़ी धीमी सी आवाज़ थी। वो शायद अल्लाह ताला ने मेरे लिए भेजी थी, और मैंने उस वक़्त तहज्जुद की नमाज़ शुरू की तो अल्लाह ताला ने मेरे खुद ब खुद रास्ते खोल दिए। नमाज आपको रास्ता देती है, और सिर्फ नमाज पढ़ लेंगे, नमाज के साथ आप झूठ भी बोलेंगे, बेईमानी भी करेंगे, धोखा भी देंगे, आप देर से सोएंगे, देर से उठेंगे, शराब पिएंगे, कॉफ़ी पिएंगे और जनाकारी करेंगे, और सिर्फ नमाज पढ़ेंगे और आप कहेंगे आप मेंटली फिट रहेंगे, तो सर नहीं रहेंगे आप कभी रह नहीं सकते। आपको नमाज भी पढ़नी पड़ेगी, एक्सरसाइज भी करनी पड़ेगी, वॉक भी करनी पड़ेगी, रनिंग भी करनी पड़ेगी, जिम भी जाना पड़ेगा, ख़ुद को फिट भी रखना पड़ेगा। देखिए आप, ये कुछ चीज़ें आसान है, वक्त पे सोना पड़ेगा, पॉजिटिव सोचना पड़ेगा, अच्छा खाना पीना करना पड़ेगा, यानी कि जो माइंड के लिए अच्छा है, सेल्फ मैनेजमेंट सीखनी पड़ेगी आपको, राइटिंग थेरेपी सीखनी पड़ेंगी आपको, जो राइटिंग जो आप लिखते हैं, थॉट्स मैनेजमेंट, ये वो चीज़ें हैं। और एक तरफ आप पूरी ज़िंदगी दवाइयाँ खा लें, दो चॉइसेस हैं, चलना ना चलना, करना ना करना आपके ऊपर है। मैंने आपको पूरा का पूरा एक साइंटिफिक रिसर्च आपके सामने रख दी कि आप अगर नमाज को पढ़ते हैं, यकीन है या नहीं है, आ जाएगा यकीन। आप बस अल्लाह का नाम लेके पढ़ना शुरू करें, आपको पता भी नहीं चलेगा, आहिस्ता आहिस्ता आपके अंदर कैसे हो जाएगा। अब मैं एक बात बताऊं, मेरी कभी तहज्जुद की नमाज़ छूट जाती है ना, पूरा दिन ऐसे लगता है मेरी बाकी नमाजें, मतलब अल्लाह ना करे, अल्लाह ताला मुझे इस चीज़ का भी पाबंद बनाए, मुझे अफसोस होता है कभी मेरी नमाज़ छूट जाए, और बिलखसूस जब तहज्जुद की छूट जाए तो मुझे पूरा दिन ऐसे लगता है कि यार मैंने कोई चीज़ मिस कर दी। तो नमाज एक अटैचमेंट है, नमाज बंदे को पकड़ लेती है, बंदा इधर उधर भी तो रोता है, उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया। तो जब बंदा जो बड़ी ताकत है उसके आगे रोएगा, उसके आगे गिड़गिड़ाएगा, तो वो तो कुछ कर सकता है। बंदे क्या कर सकते हैं आपके लिए? बंदे कुछ नहीं कर सकते आपके लिए। तो बंदों के आगे रोना छोड़ दे, जिसके आगे रोना चाहिए उसके आगे रोना शुरू कर दे। आई होप सो कि ये वीडियो आपके बहुत से सवालों का जवाब होगी। वीडियो का इख्तिताम यहीं करते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं किसी और टॉपिक में, किसी और वीडियो में। और एक और ज़िंदगी के नाम का जो हमारा हॉस्पिटल है, आप लोग दुआ तो कर रहे हो, बहुत ज़्यादा दुआएं कर रहे हो, लेकिन अब जो है वो फाइनेंशियली सपोर्ट भी करो ताकि उसको हम जल्द से जल्द बना सकें। ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।